समय बहुत निकला और एक समय ऐसा आया कि जब ब्रह्मा जी ने सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया चुना, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक, और बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब सब तरीके से देखा ब्रह्मा जी ने कि ये लायक है इस पदवी के, इस गद्दी को संभालने के, तो सब प्रजापतियों का मुखिया दक्ष को बना दिया। अब ये दक्ष प्रजापति है। पर जैसे ही वो गद्दी, वो पदवी, वो प्रतिष्ठा मिली तो तुरंत दक्ष के मन में अहंकार हो गया। सभा में पहुंचे, सबने स्वागत सम्मान किया, हमारे मुखिया हैं। भोलेनाथ किसी कारण से खड़े न हो पाए, उनका सम्मान न किया तो बड़ा क्रोध आया। पदवी मिलना तो आसान है पर पदवी को संभालना मुश्किल है। इसलिए जितनी तल्लीनता से आप पदवी पाना चाहते हो, अगर जो पदवी मिली है उसको संभालना भी सीखो, फिर चाहे पदवी कोई सी भी हो। आपको पदवी मिली है एक पति की, तो संभालना सीखिए। ये सौभाग्य मिला है आपको, एक सौभाग्य मिला है पत्नी के रूप में, तो संभालना सीखिए। माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है, एक ठाकुर जी ने ऐसी पदवी दी है, आपके घर आंगन में संतानों को पुष्प की तरह खिलाया है, तो उस पदवी को संभालना सीखिए। आपको यदि समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी मिली है उसको संभालिए, परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है उसको संभालिए। जो जो पदवी आपको दी है उसको संभालना सीखिए। कई बार बड़ी पदवी मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, और जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है, और जानता है मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। अहंकार में आकर के अब कर क्या सकते हैं? अब ये तो नहीं कहेंगे कि हे शिव तुम खड़े हो जाओ और मेरा सम्मान करो, और किसी का सम्मान कोई जबरदस्ती करा भी नहीं सकता। सम्मान तो आपके गुण इतने विस्तारित हैं, आपकी अच्छाइयां को देख देख करके सामने वाला व्यक्ति अपने आप झुक जाए सम्मान में। कुछ ऐसा आपके भीतर दिखे तो सही जो आपके लिए झुक जाए। वहां शिवजी ने अपमान नहीं किया, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है कि वो सम्मान भी नहीं कर पाए। ये बात बहुत बुरी लगी और दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। मैं यज्ञ करूंगा, बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। सबको बुलाऊंगा, सबको निमंत्रण दूंगा, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा। अब यज्ञ में देवता बुलाए, ब्रह्मा और विष्णु जी के लिए भी निमंत्रण था, सब देवताओं के लिए, सबके लिए निमंत्रण, और सब आ भी रहे। सब आ भी रहे तैयार होकर। ब्रह्मा विष्णु नहीं आए, उन्हें पता है जहां शिवजी नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे। सज धज कर देवियां आ रही हैं, यज्ञ में जाना है। ये भी अहंकार में फूला हुआ बैठा है, ये दिखाना चाहता है, ये कहता है कि मैं दिखाऊंगा कि मेरी समाज में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और ज्यादातर लोग कार्य करते ही इसलिए हैं कि मैं दिखाऊं और लोग देखें। ये पता तो चले लोगों को कि मेरी पहचान कितने कितने बड़े लोगों के साथ है। अरे मेरे यहाँ इंद्र देवता भी आएंगे, पवन देव भी आएंगे, समस्त देवता आएंगे, तब पता चलेगा शिव को कि मेरी पहचान कहां कहां तक है। कई बार बुलाते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देंगे कि ये भी आए वो भी आए, फिर लोग देखें कि अरे भैया इनके तो सीधे के सीधे प्राइम मिनिस्टर के साथ संपर्क है, तब तो समाज में ओहदा बढ़ जाएगा। ये भी अपने ओहदे को दिखाना
चाहते हैं, और किसके सामने? देवादिदेव महादेव को, जो फकीर है, जिसको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास कुछ खो जाने के लिए नहीं है और पाने की इच्छा नहीं है, खोने का डर नहीं है, सम्मान की कोई उनके अंदर लालसा नहीं है, और कोई अपमान कर दे तो कोई रोष नहीं है। ऐसे शिव को दिखाना चाहते हैं। अहंकार कई बार आ जाता है, पर एक बात याद रखना, धन का अहंकार करोगे तो धन सदैव रहने वाला है क्या? हमारे संतों ने कहा कि आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलाम्बत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्थवत। जब ये लक्ष्मी आती है ना, तो ऐसे आती है जैसे गजमुक्त कपित्थवत, नारकेल फलाम्बत। जब आती है तो ऐसे समझ लो नारियल के फल में पानी। आपने कभी नारियल का फल न देखा होता और उसको हिलाकर ये न समझा होता कि इसके भीतर पानी है, आप तो विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसे फल के भीतर भी पानी हो सकता है। ऊपर से जटाजूट है, पत्थर किसी दीवार है, और उसके भीतर भी कोई पानी भरने वाला है। कहां से भरा है वो पानी, कैसे भर दिया वो जल? वैसे ही लक्ष्मी आती है तो कहीं से भी आ जाती है, और जब जाती है तो कहीं से भी चली जाती है। गजमुक्त कपित्थवत, जैसे कैथ का एक फल होता है, हॉकी की गेंद के जैसा, उसको साबुत हाथी निगल लेता है, साबुत निकलता है, लेकिन जब वो लीन में निकालता है उसको, तो वो साबुत ही निकलता है, बिना चटके, बिना टूटे, बिना फूटे, पर उसका भीतर का गूदा अपने आप पेट ही पेट में समाप्त हो जाता है। वैसे ही बाहर से खोखला आडंबर रह जाता है, कई बार बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी रह जाती हैं, मकान बने रह जाते हैं, लेकिन घर सूने हो जाते हैं। लक्ष्मी पलायन कर जाती है। रूप का अहंकार है तो बुजुर्गों के चेहरे की पड़ी हुई झाइयों को बड़ गौर से निहारना, यही स्थिति सबकी होने वाली है। किस पर अहंकार है? यदि आपको बल पर अहंकार है कि मेरा बल बहुत है, बहुत बल है मेरे अंदर। एक हरियोद प्रसाद उपाध्याय हैं, हिंदी के कवि हैं, कवि हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर, मानो अपनी उस कविता में हमको स्पष्ट समझाया है, और अपने ऊपर कह करके कवि हमेशा अपने से शुरू करते हैं। और जो बल पर अहंकार करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर कहा है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मुझे बड़ा भारी घमंड था। हरियोद प्रसाद उपाध्याय कहते हैं, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा। खेत की जो मेड़ होती है या खेत का जो मिट्टी का टीला था खेत पर, एक दिन मैं बड़ी ऐंठ में खड़ा था और सीना चौड़ा करके सोच रहा था कि मैं कितना बलवान हूं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए, तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक छोटा सा तिनका आपको बेचैन कर देता है, आप अपने बल पर घमंड करके बैठे हैं। एक दिन का बुखार आपके पैरों को डगमग कर देता है। किस बल पर अहंकार है? ये गद्दी, ये कुर्सियां, ये पदवियां सदा रहने वाली नहीं है। आज दक्ष को जिन पर अभिमान अहंकार हुआ है, सबको बुलाया,